मीन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, लगने वाला है, वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण है। ये आपकी राशि में लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में लगने जा रहा ये सूर्य ग्रहण आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि ग्रहण हो या फिर ग्रहों की बदलती स्थिति हो, इस सभी का आपके ऊपर यानी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही खास पड़ने जा रहा है। समझ लें कि आपके लॉटरी ही लगने वाले हैं, आपके भाग्य ही बदलने वाले हैं। हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 का ये जो पहला सूर्य ग्रहण है, जो भयंकर सूर्य ग्रहण माना जाता है, क्योंकि जो लोग इसे हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, उनका जीवन खराब भी हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खराब ही हो जाएगा, लेकिन प्रभावित भी हो जाता है, परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ग्रहण लग जाता है। तो मीन राशि वालों, पूरी जानकारी आपको देंगे, बिल्कुल भी कोई गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहण आपको परेशानियों में भी बहुत ज़बरदस्त डाल देता है, जिससे जीवन भर परेशान रहते हैं और आप ये समझते हैं कि आप किसी और कारण से परेशान चल रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, आगे बात करेंगे। उससे पहले कहेंगे, यदि आप कुछ जानना सीखना चाहते हैं, प्रतिदिन 4-5 वीडियो मिलता रहता है मीन राशि के बारे में, और वीडियो चाहते हैं जिससे कि सभी तरह की जानकारी आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, जहाँ तक स्थिति बन रही है, यानी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि वर्ष 2024 का ये जो पहला सूर्य ग्रहण है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण विक्रम संवत 2080 के तहत, और ये समझ लें कि ये जो 2080 के तहत और 2081 के तहत शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 2080 विक्रम संवत 2080 जो चल रहा है अभी, और ये रात में लगने वाला है। 8 अप्रैल को रात में लगने वाला सूर्य ग्रहण, जो 9 अप्रैल से जो संवत 2081 शुरू हो जाएगा, यानी 8 2080 और 2081 के बीच का जो स्थिति बन रही है, बीच का मतलब रात में जो लगेगा, तो 2080 ही समझ के चलें। ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा। मीन राशि में सूर्य ग्रहण का मायने बहुत ही खास रहने वाला है। सबसे पहले तो जान लें, सूर्य ग्रहण के दौरान गलतियां आप जो कर सकते हैं वो क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, 12वें घर के मालिक आपके 12वें घर में बैठे हैं, तो ये तो आपको परेशान प्रभावित कर ही रहे हैं, यानी शनि। ऊपर से सूर्य जो आपके राशि में मौजूद हैं, और आप ही के राशि में इस समय राहु मौजूद हैं। और जैसा कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य के सामने यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और इससे सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर नहीं पड़ता है, एक हिस्से पर नहीं पड़ता है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण लगता है। और ग्रहण के बारे में लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ग्रहण ऐसा समय है कि ग्रहण का जो असर है वो इंसान को तबाह बर्बाद भी करता है और जिंदगी में उजाला भी ला देता है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि स्कंद पुराण कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मना करता है कि ग्रहण के दौरान आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मीन राशि में ये ग्रहण लगने वाला है, तो मीन राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि के जातक जातिकाओं को विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति स्वयं का ख्याल रखती है, वातावरण दूषित हो जाता है, और इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, वरना आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान जब आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कई तरह के पीड़ाओं से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि पृथ्वी का संबंध आपके शरीर से है, और चंद्रमा का आपके मन से है, और वहीं सूर्य का संबंध दोनों से है, यानी आपके शरीर और मन दोनों से। तो ऐसे में इस समय मुख्य रूप से कुछ खास काम करेंगे तो ये आपके जीवन को बना सकता है। तो सबसे पहले तो मना आपको हम करने जा रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सब जानते होंगे कि नए काम नहीं करना चाहिए, मांगलिक काम, जब तक कि साफ सफाई और कुछ पवित्रता घर में ना हो जाए तब तक आप कोई भी नए काम, मांगलिक कार्य ना करें। साथ साथ सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कभी भी बाल, दाढ़ी, नाखून, धारीदार चीज़ों का इस्तेमाल, फूल पत्ती को तोड़ना, किसी से बहस करना, किसी से गंदी बातें करना, किसी तरह का किसी को परेशान करना, किसी के घर जाकर अनाज ग्रहण करना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, ठगना, झूठी बात करना, ये सब आपको नहीं करनी चाहिए।
सूर्य ग्रहण के दौरान तो खास करके गर्भवती महिलाओं को एकदम से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को तो देखना नहीं चाहिए और जो मंदिर है आपके घर में, पूजा स्थान आपके घर में है, उसे आपको बंद कर देनी चाहिए और शुद्ध और पवित्र बाद में सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो ज़रूर कर देनी चाहिए। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण है तो सूर्य सब जगह एक ही है और ग्रहण लगेगा तो सभी जगह इसका प्रभाव पड़ेगा, राशियों पर प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 1:25 तक रहने वाला है। आप समझ चुके होंगे, ये बहुत समय तक रहने वाला है। इस अवधि में यानी ये जो पूरा अवधि है, समय है, वो 4 घंटे और 25 मिनट, लगभग 25 मिनट का रहने वाला है। इसलिए इस ग्रहण को बहुत लंबा ग्रहण माना जा रहा है, इस ग्रहण को बहुत बड़ा ग्रहण माना जा रहा है और ये 50 वर्षों बाद ऐसा ग्रहण पहली बार फिर से देखने को मिल रहा है, जो बहुत लंबा, बहुत समय तक का बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है, वरना बहुत कम समय का ग्रहण होता है। अब ये आपको बता दें कि ग्रहण का जो समय है, मीन राशि वालों, आप अपने भाग्य का खुद निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है, ग्रहण के दौरान ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, या जो लोग जानते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो मंत्र का ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि एक बार मंत्र जप करने का 1000 गुना लाभ मिलता है और इसीलिए इस समय आपका ध्यान भी बहुत ज़्यादा एकाग्र हो पाता है, क्योंकि हमने आपको बताया सूर्य का संबंध और पृथ्वी का संबंध, मन जिसे पृथ्वी का जो संबंध है वो आपके शरीर से है और चंद्रमा का संबंध आपके मन से है, सूर्य का संबंध दोनों से है। तो आप बहुत अच्छे ध्यान लगा पाते हैं, ध्यान से पूर्ण ध्यान का फल आपको मिलता भी है और ज्योतिष अध्यात्म में इसका बहुत अच्छा लाभ माना जाता है। जो लोग ऐसे समय में ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने गुरुजनों का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और अपने ग्रहों को मजबूत बनाना चाहते हैं, किसी तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बड़ा अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कमज़ोर ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में पूर्ण लाभ की उम्मीद रखते हुए वो सिर्फ मंत्र का जप करके देखें। गायत्री मंत्र का जप करने वालों के सूर्य इतना बलवान हो जाता है कि इंसान अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करता है और उसे पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद उसके जीवन में बहुत कुछ अनुकूलता हो जाता है। तो समझ लें, ये आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अब आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है, तो दूषित वातावरण में आप पूजा पाठ, शुभ काम, किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगले दिन यानी 9 अप्रैल को घर की सफाई, पूजा स्थान की सफाई, घर के सभी सदस्यों को स्नान करा दें, शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें। पूरे घर में गंगा जल हो तो गंगा जल का छिड़काव कर दें, शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें। इसका फल आपके जीवन को एकदम से सही रास्ते पर ले जाएगा, बहुत भाग्यशाली आपको बना देगा, किस्मत को संवार देगा, जिंदगी को सुधार देगा, बना देगा। अब इसका जो फल जो है, एक बात और बता दें, आप चाहें तो इस समय दान भी कर सकते हैं। जो लोग दान करते हैं वो अपने जीवन पे बड़े बड़े कष्ट, आने वाले समय में होने वाले कष्ट और पुराने जीवन में बीते हुए किए गए बुराई को, अपने जीवन से कर्ज को, बोझ को उतारते हैं। जो लोग इस समय जो दान करते हैं, अनाज दान, पैसा दान करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है, इसलिए दान भी ज़रूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं, क्योंकि आप ही के राशि मीन राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो इसका असर आपके जीवन को कैसे शुभ प्रभाव या कैसा प्रभाव देने वाला है। दोस्तों, इसका असर आपके जीवन को बहुत ही शुभ फल देने वाला है। एक तो आपके जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व होता है और प्रथम भाव में बैठे सूर्य आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं आप इस समय समाज में एक बड़े बेहतर छवि प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे, आपको हासिल हो जाता है, जिससे समाज आपको एक बहुत अच्छी दृष्टि से, अच्छी नज़र से देखता है, सम्मान के नज़र से देखना शुरू कर देता है। आपके वहीं से समय बदल जाता है। तो ये जो समय है, आपके छठे भाव के स्वामी इस समय
आपके राशि में होकर जो ग्रहण लगेगा आप ही के राशि में लगेगा, तो इसका असर आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देगा, आपके भाग्य को बहुत तेज़ गति से बदलेगा। ये कह सकते हैं कि समय आपका बदलने जा रहा है। धन प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति, लॉटरी, कारोबार, उत्साह, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप समझ लें कि ये जो ग्रहण का असर जो है वो आपके छवि में बेहतर सुधार लाएगा। तो इस तरह से समय आपका बदलेगा। समझ लें कि आपके लॉटरी ही लगने वाले हैं। ये ग्रहण का असर आपके भाग्य को बहुत मजबूती प्रदान करने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।